हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी एक बार फिर नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ सभी के समक्ष उपस्थित हूं और चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जो भी फर्स्ट व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, 13 जुलाई 2021 का दिन, जिस दिन हाईकोर्ट का रिजल्ट आया था, उन्होंने निर्देश दिए थे गवर्नमेंट को कि 13% पर होल्ड किया जाए और 14% पर ही नियुक्ति की जाए। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए अत्यंत ही काला दिवस था और तब से लेकर के आज तक मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो विद्यालय की मेरिट लिस्ट बनी है स्कूल के वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थियों की, जो भी ओबीसी वर्ग में आते हैं, उनमें यदि देखा जाए तो 13% पर होल्ड रखने के आदेश निर्देश गवर्नमेंट को दिए हैं हाईकोर्ट ने। और इसके परिणाम स्वरूप जो 13% ओबीसी कैंडिडेट हैं वह सीधे सीधे अपनी सर्विस से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, जब इतनी बड़ी बात हो गई तो उसका विरोध प्रकट होना तो स्वाभाविक भी था। अभी हाल ही में ओबीसी महासभा के द्वारा आंदोलन किया गया भोपाल में, लेकिन वहां पर भी गवर्नमेंट के द्वारा उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। कोई भी ठोस निराकरण करने का प्रयास सरकार के द्वारा हाल तक नहीं किया गया है। अब दोस्तों, ज्ञापन का दौर चल निकला है और अब मुख्यमंत्री के नाम पर जगह जगह पर हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि 27% ही लागू हो ओबीसी के साथ में, और जो भी लिस्ट निकल करके आए, नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, वो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ में शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया चालू की जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये पिक्स में भी देख पा रहे हैं कि हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से और पूरी अपनी व्यथा इसमें कही है। साथ ही हाईकोर्ट ने भी और किस प्रकार से महाधिवक्ता ने भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है और जानबूझकर 13% होल्ड करने की जो प्रमुख भूमिका निभाई है वह सभी इसमें इंक्लूड है। और दोस्तों, जो ज्ञापन है उसमें काफी एकरूपता मिलती है और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ जो है, उन्होंने ये ज्ञापन जारी किया है, बनाया है और उन्हीं के द्वारा जो है इसको प्रसारित किया जा रहा है। और इस प्रकार से दोस्तों, आप पिक्स में देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में दिए जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं हम उस ज्ञापन पर और उसके बाद में हम शॉर्ट में उन बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इस ज्ञापन में इंक्लूड किए गए हैं और जो ओबीसी वर्ग ने अपनी मांग रखी हुई है, जिससे कि उनको न्याय मिल सके। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ जबलपुर, ज्ञापन है 6/8/2021 का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, ओबीसी वर्ग को समस्त भर्तियों में 27% आरक्षण लागू करने, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने और महाधिवक्ता को हटाने के संबंध में। तो ये जो है ज्ञापन का प्रारूप है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख पॉइंट इंक्लूड हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वह इसी लेटर के आधार पर, इसी ज्ञापन के आधार पर कुछ पॉइंट्स को मुख्य रूप से प्रदर्शित करते हुए हमने अलग से निकाले हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर ही हम पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालेंगे कि ओबीसी वर्ग के द्वारा क्या प्रमुख मांगे रखी गई हैं और किस प्रकार से अन्याय किया गया है। हाईकोर्ट में भी महाधिवक्ता के द्वारा ठीक ढंग से अभिमत को प्रस्तुत नहीं किया गया और तर्क जो भी दिए गए वो बिल्कुल ओबीसी के विरुद्ध में ही दिए गए। तो दोस्तों, इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो आपके सामने इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है कि ओबीसी को 50.09% के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं। अभी दोस्तों, मध्य प्रदेश ने जातिगत जनगणना करवाई थी और जिसमें ओबीसी की संख्या पूरे मध्य प्रदेश की जनता का 50.09% निकली है, लेकिन आरक्षण 27% भी लागू नहीं किया जा रहा। उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, जो कि बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट इस ज्ञापन में ये इंक्लूड है। अब दूसरा है कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। 10% आरक्षण जो कि 50% के रूल्स का यह भी वायोलेशन करता है, जबकि ओबीसी के आरक्षण को इसी वायोलेशन के आधार पर निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, यहां पर भी कई सारी याचिकाएं दायर की गई कि यहां भी स्टे दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। तो यह भी एक पॉइंट इसमें इंक्लूड है। उसके बाद में दोस्तों, 18/8/2020 को महाधिवक्ता के द्वारा ही 13% होल्ड करवाया गया।
और कहा गया कि आप 13% होल्ड करें और 14% पर नियुक्ति के आदेश जारी करें, जो कि एक भेदभावपूर्ण कार्य प्रतीत होता है गवर्नमेंट का, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, क्रोध होना स्वाभाविक था। तो अब जो है ओबीसी वर्ग ने इस ज्ञापन में महाधिवक्ता को हटाकर किसी योग्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाए, ऐसा इसमें इंक्लूड किया है। ये इनका 4th पॉइंट है। अब दोस्तों, उसके बाद में ये बात करते हैं कि ओबीसी का आरक्षण 27% यथावत लागू किया जाए। जो भी मेरिट लिस्ट बनाई गई है वह 27% पर बनाई गई है, उसमें से 13% होल्ड ना करके पूरी की पूरी 27% पर ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट की जाए और सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए, ना कोई बाहर हो पाए और ना ही किसी के साथ में अन्याय हो। अब उसके बाद में ये बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(6) एंड 16(6) को वायोलेट करता है। तो अब दोस्तों, ये क्या है, इसमें हुआ क्या है कि जो आरक्षण दिया गया है इस ज्ञापन के हिसाब से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस को वो कुल पदों पर दिया गया है, उसी का 10% लेकर के दिया गया है परसेंटेज। लेकिन जो मांग की जा रही है कि ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, ये संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का उल्लंघन करता है। उसे केवल जनरल कैटेगरी में से ही दिया जाना चाहिए था, ना कि कुल पदों की संख्या पर। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी कई याचिकाएं लगाई गई हाई कोर्ट में, और इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है उसके साथ में भेदभाव किया गया है। जहां एक और ईडब्ल्यूएस को प्रोविजनल नियुक्ति की बात गवर्नमेंट से कही गई है, हाईकोर्ट ने ऐसे निर्देश दिए हैं, ऐसा ऑर्डर दिया है, वहीं पर ओबीसी के साथ में 13% होल्ड कर निश्चित रूप से ओबीसी के हितों पर कुठाराघात किया है हाईकोर्ट ने, गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए, और अब यही मांग की जा रही है कि महाधिवक्ता को हटाया जाए, कोई योग्य टीम बनाई जाए जिससे कि वो अच्छे ढंग से तर्क प्रस्तुत कर सके, और उसके बाद में ओबीसी के 27% पर ही पूरी नियुक्ति प्रक्रिया हो, और जो भी आगे कंडीशन बनती है ओबीसी के हित में उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, जगह जगह पर जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी कि जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, और इस ज्ञापन के फलस्वरूप जो भी परिणाम आएगा, क्योंकि इसमें इंक्लूड है कि 10 अगस्त 2021 को जो अगली सुनवाई होना है उसमें किसी अच्छे महाधिवक्ता के साथ में अच्छी लीगल टीम को लिया जाए, जिससे कि वह तर्कों के आधार पर प्रभावी ढंग से ओबीसी के पक्ष का समर्थन कर सके और 27% पर ही नियुक्ति की बात कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ में शुभकामनाओं के साथ में कि जरूर जो भी होगा वो अच्छा होगा। हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।